हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ई वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में। तो एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपकी हिंदी का जो टेस्ट आपको चलाया जा रहा है, जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोजाना आज की क्लास में आप भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो रोजाना आप जुड़ा करें, सभी फटाफट से रोजाना जुड़ जा करें। देखिए, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 2 तारीख को आपको हुआ था। इनकी प्रत्येक शिफ्ट आज की 4 शिफ्ट होती है, उनमें से आपका ये शिफ्ट नंबर 2 है। आपका शिफ्ट कौन सा है? आपका शिफ्ट सेकंड वाला है, जो आप आज करने वाले हैं। जो आपकी 11:45 से 12:45 का टाइम था, 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2022 का, जो आपके 2 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ था। ओरिजिनल पेपर है, सभी याद रखेंगे। ओरिजिनल पेपर में आपके लिए कराता हूँ रोजाना 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के टेस्ट के रूप में। आपके जीके का भी टेस्ट हुआ था प्रीवियस ईयर का, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, आप कमेंट में आंसर अपना जरूर दिया करें सभी। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल कर लेना, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए पहला क्वेश्चन सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपको जो पार्ट डी होता है, उससे पहले आपका पार्ट डी आपका हिंदी का याद रखना है। हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु के एकार्थी शब्द में निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। जो वायु है, इसका आपको एकार्थी शब्द आपको बताना है। क्या एकार्थी शब्द होगा? उससे जो खालिस्तान दे रखा है, इसे बनना है। सारे विशाल पेड़, खालिस्तान दे रखा है, से गिर पड़े। तो सारे विशाल जो पेड़ हैं वे किससे गिर पड़े? ये वह प्रभंजन से याद है। धूप से नहीं गिरेंगे, भूकंप से भी, वर्षा से भी नहीं, भूकंप से हो सकता है, लेकिन इसमें भूकंप नहीं आएगा आपका। इसमें से वाक्य की पूर्ति करना। वायु के एकार्थी शब्द क्या होता है? प्रभंजन। वायु के एकार्थी शब्द का हो जाएगा प्रभंजन। आज ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर दूसरा। जिसे पान करने से अमर हो जाएं, जिसे पान करने से अमर हो जाएं, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। जिसे पान करने से अमर हो जाए उसे क्या कहते हैं? अमृत। क्या कहेंगे? अमृत कहेंगे, याद रखना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है क्वेश्चन का, याद रखना। देखिए, आपके लिए मैं आपकी संतुष्टि के लिए मैं दिखा दूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए, आपकी क्वेश्चन आईडी दे रखी है, स्टेटस आंसर का दे रखा है, चूज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, इस प्रकार से इसका आंसर भी देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर भी आंसर दे रखे हैं, ये मैंने आपके छुपा रखे हैं आपके, तो आपके लिए, यानी कि आप अपना आंसर दे सकें, जिससे आपको अपना आकलन कर सकें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने आंसरों को छुपा दिया इसमें। अगला क्वेश्चन, कुछ कमेंट करते हैं कि सर आपने ओरिजिनल पेपर नहीं, फेक पेपर आप करा रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपके लिए ओरिजिनल पेपर ही कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, अब आपको बताना है। चलिए बताइए, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो देखिए, सबसे पहला है, अब तुम मैं को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये तो बिल्कुल बोलने में ही आपको अशुद्ध लग रहा है। अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। उस अगला है, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें? क्या है, देखिए, अब तुम मुझे बेवकूफ, देखिए यहाँ पर एक गलती की है इसमें। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका गलत है। अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, देखिए यहाँ पर अंतर है। याद है, ध्यान से आपको पढ़ना है इसको। ध्यान आपको देकर, यदि आप आम भाषा में बोलोगे अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, आप यहाँ पर ध्यान नहीं दोगे, या तुम यहीं पर आपकी गलती करते हो। यहाँ पर देखिए बेवकूफ दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये आपका अंतर है। इसमें दिया बेवकूफ, याद रखना। और इसमें नीचे वाले में दे रखा है आपका बेवकूफ, ये याद रखना है। ये अंतर है दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना, क्वेश्चन के ऑप्शनों को भी ध्यान से आपको देखना है, उसके बाद आप आंसर देना। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को समझ में आया नहीं आया? याद रखनी, यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना सभी को। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न, झूठ बोलना पाप है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद बदल कर रखिए। देखिए, सवाल में बोला है झूठ बोलना क्या है? पाप आपको दे रखा है। इसमें उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद बदल कर आपको लिखना है। झूठ यानी कि बोलने को आपको रेखांकित शब्द है, इसे आपको बदल कर लिखना है। तो आंसर क्या जाएगा, देखना, दूसरों को हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का, सभी याद रखें। अगला क्वेश्चन, बताइए, आंसर दीजिए। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर क्वेश्चन का। प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? जो रेखांकित ये शब्द दे रखा है, इसकी जगह पूछना है। बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। आपके झगड़ना और लड़ना की जगह पे क्या आंसर आ सकता है? लड़ना मरना बी है आपका सेकंड, मरना लड़ना
तीसरा है झगड़ना मारना, चौथा है लड़ना झगड़ना। तो क्या आंसर क्वेश्चन का? तो याद रखिए क्या आंसर होगा, अंडरलाइन की जगह पे बात बात में इस तरह लड़ना झगड़ना आपका राइट से होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, इस जगह पर आ जाएगा ये लड़ना झगड़ना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपको बताना है। देखिए सेम पैटर्न होता है एसएससी जीडी का, सभी क्वेश्चन आपको देख लेना कि आपको इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपना आकलन करें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यदि आपको इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में यदि दे दिया जाए तो आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। देखिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, रात और संध्या के बीच का समय क्या कहेंगे? रात और संध्या के बीच के समय को क्या कहेंगे बताइए? राइट आंसर की जगह गोधुली क्या कहेंगे? उसे हम गोधुली के नाम से जानेंगे, याद रखना सभी को। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा गोधुली, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना, इनमें से आपको बताना है जो आपका उल्लू सीधा करने को हम क्या कहेंगे। यानी कि आपके उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। बताइए उल्लू सीधा करना, इसका आपको मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए बताएं, आंसर दीजिए। उल्लू सीधा करना क्या होता है? उल्लू सीधा मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। फर्स्ट नंबर में देखा करेक्ट आंसर होगा, ये सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर देखा है स्वार्थ को सीधा सिद्ध करना क्या होता है? उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न निम्न मुहावरे को आपको पूर्ण करना है। ये आपका मुहावरा दे रखा है, हाथ की खालिस्तान बनना है, बनना क्या बनना? हाथ की क्या बनना? कठ जामुन नहीं होगा, कठमांडू ये भी नहीं होगा, हाथ की कठपुतली बनना ये बिल्कुल सही बैठेगा। कट गुलाब नहीं होगा, कठपुतली बनना, ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आ जाएगा हाथ की क्या बनना? कठपुतली बनना, आपका मुहावरे को पूर्ण आपका करेगा। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपसे उसे छांटना है। शुद्ध वाक्य की बात कही गई है। देखिए पहला देखा भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, ये तो बिल्कुल आपका गलत का नहीं है। अगर भगत सिंह का राष्ट्र आभारी नहीं होगा। आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, यह भी सही नहीं होगा, याद रखना है। अगला है उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा, उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 30 आप बिल्कुल आपका सही होगा। गाय का ताकतवर दूध होता है, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, शुद्ध वाक्य आपका। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किस वाक्य में खल के ही इस सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है जो वाक्य दे रखे हैं 4 ऑप्शन में, इनमें आपको बताना है जो आपका खल है, ये खल है, इसका पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके सही वाक्य कौन सा बनाया हुआ है? बताइए। देखिए नयन अत्यंत दुष्ट हैं, ये आपका खल का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके बनाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, खालिस्तान दे रखा है, उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा करना है। निर्देशक, डाकिया, मुखिया या फिर विज्ञापन, क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा विज्ञापन, यहाँ पर आपका आ जाएगा विज्ञापन है। विज्ञापन जो है आपके उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है, विज्ञापन के द्वारा ही लाया जा सकता है। निर्देश के द्वारा, डाकिया के द्वारा, मुखिया के द्वारा, ये भी हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त होगा आपका विज्ञापन। विज्ञापन इतनी तीव्रता से उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। विज्ञापन के द्वारा आप टीवी में देखते हैं जो विज्ञापन देते हैं उनके द्वारा काफी आकर्षित होते हैं। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से निम्न वाक्य के लिए सर्वोच्च शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। समानार्थी शब्दों में से ये समानार्थी शब्द रखें, अनुपम, अद्वितीय, अनोखा, अनूठा, ये सभी क्या है? समानार्थी शब्द हैं। इनमें से वाक्य के लिए जो सर्वोच्च शब्द होगा उसका आपको प्रयोग करना है। पांडुपुत्र अर्जुन, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, पांडुपुत्र अर्जुन आपको खालिस्तान निशानेबाज वीर था। अनुपम, अद्वितीय, अनोखा या फिर अनूठा, सर्वोच्च वाक्य को आपको सुनना है, सर्वोत्तम। पांडुपुत्र अर्जुन क्या था? अद्वितीय, क्या कहेंगे? अद्वितीय, निशानेबाज वीर था। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका होगा, बिल्कुल सर्वोच्च आपका होगा, सर्वोच्च शब्द आपका। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13,
दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द है जो निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। पर्यायवाची नहीं है, उसे आपको छांटना है। इन ऑप्शन से कुंजर, हाथी, गज, हस्ती। आपको शब्द वाक्य दे रखा है, मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में चलते हैं। जो अंडरलाइन दे रखी है हाथी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए हाथी का पर्यायवाची देखिए गुंजर, हाथी, याद रखना, गज हाथी को कहते हैं, हस्ती ये भी आपका क्या है, हाथी का ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है। लेकिन आपका जो हाथ है ये आपका हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, याद रखना है। पर्यायवाची नहीं है, वह आपसे पूछा गया है हाथी का, अंडरलाइन दे रखा है। अगला क्वेश्चन, सभी आंसर करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, बताइए। कर्म के आधार पर क्रिया के कौन कौन से दो भेद हैं? देखिए सीधा सा आपसे पूछ लिया, कर्म के आधार में कौन सी हैं, अकर्मक सकर्मक, याद रखना है। आपकी अकर्मक और सकर्मक ये दो क्रियाएं होती हैं कर्म के आधार पर। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? उस शुद्ध वाक्य को छांटना है जो संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से क्या है, शुद्ध वाक्य है। बताइए क्या आंसर है क्वेश्चन का। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसे ऑल कर लें, जिससे हमारा नया वीडियो आएगा उसका आपको पता चल सके, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके कि आपका ये नया वीडियो आ चुका है। बताइए संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, देखिए वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, बिल्कुल गलत है। अगला, वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। तो आपका यही आंसर क्वेश्चन ऑफ सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है, अब आपके आते हैं कंप्रिहेंशन वाला जो गद्यांश होता है। काफ़ी सरल क्वेश्चन होते हैं, याद रखना सभी को, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका गद्यांश आता है काफ़ी सरल होता है। देखिए गद्यांश दे रखा है जिसमें आपके खालिस्तान दे रखे हैं, उनको आपको भरना है क्वेश्चन के अनुसार। पहला है, मानव जीवन सुख दुख का मिला जुला, क्या हो जाएगा, मानव जीवन सुख दुख का मिला जुला खालिस्तान होता है। स्थान, रूप, कार्य या प्रसाधन। आपको इस पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? बताइए, आंसर करिए। तो याद रखना क्या आंसर क्वेश्चन का, याद रखना है मानव जीवन सुख दुख का मिला जुला क्या होता है, मिला जुला रूप आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूप होता है। रूप इसने दे रखा सेकंड नंबर ऑप्शन में, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, आप यहाँ से कर लिया था, मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक, यदि वह रहेगा तो क्या रहेगा, संघर्षशील, प्रचलित, प्रभावित या मिलनसार। देखिए प्रचलित नहीं होगा, प्रभावित नहीं, मिलनसार नहीं, संघर्षशील। यदि अगर बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक यदि वह क्या रहता है, संघर्षशील रहता है, यहाँ पर आपका क्या जाएगा, संघर्षशील। संघर्षशील आपका यहाँ पर आ जाएगा, संघर्षशील रहता है तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका इस जगह पर आपका रहेगा। तो उसका जीवन क्या रहेगा, नीरस हो जाएगा। ये आपको यहाँ तक तो आपका होगा। अब आगे देखिए, आगे जो आपके खालिस्तान दे रखे हैं, आगे इनको पढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है आपका, देखिए हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं, जीवन को सरस बनाने के लिए हर जगह के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। जीवन को सरस बनाने के लिए किसकी, परिवार की होगी क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगी, मनोरंजन की हो सकती, हाँ, कार्य, आकर्षण, ये भी नहीं। तो आपके मनोरंजन की, याद रखना सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, मनोरंजन, यहाँ पर आ जाएगा आपका मनोरंजन, याद रखना है। मनोरंजन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है, जीवन को क्या सरस बनाने के लिए आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 से आगे देखें, ये जीवन को सरस बनाने के लिए, ये तो यहाँ तक तो कर लिया था, किसकी आपको मनोरंजन की आवश्यकता होती है। वैसे भी मनोरंजन मनुष्य की, खालिस्तान दे रखा है, वैसे भी मनोरंजन मनुष्य की क्या है, कैसी प्रवृत्ति है, बड़ी नहीं होगा, स्वाभाविक प्रवृत्ति, बिल्कुल आपका सही है। मध्यम नहीं, अप्रत्यक्ष नहीं, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्वाभाविक, याद फोर्थ नंबर में आ जाएगा आपका स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। मनोरंजन मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, याद रखना है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन बताए, लास्ट अंतिम बचा हुआ है, लास्ट है, इसमें प्रवृत्ति होती है, सच पूछा जाए तो मनोरंजन के बिना जीवन, सच पूछा जाए तो मनोरंजन के बिना जीवन क्या है, वर्चस्व नहीं होगा, पूरा भी नहीं है, उचित नहीं, अधूरा। क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका अधूरा है।
ऑप्शन में से आपको छांटना क्या हो जाएगा, सच पूछा जाए तो मनोरंजन के बिना जीवन क्या है आपका अधूरा रहेगा। 4th नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए आपकी जो गद्यांश होता है उससे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन होते हैं, याद रखना 5 क्वेश्चन तो आपके 20 में से आपके 5 यानी कि आपका 10 नंबर तो आपका सीधा सीधा यहाँ से आपको आ जाएंगे, याद रखना है। गद्यांश को छांटना है, सरल गद्यांश आते हैं, याद रखना है। तो देखिए आज के क्वेश्चन ये थे 20 क्वेश्चन। आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने सही क्वेश्चन करे हैं आप कमेंट में जरूर आंसर करा करें। सभी आप आंसर नहीं करते हैं, याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को लाइक करें, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लेना। आपकी रोजाना क्लास आती है सुबह 8:30 बजे रीजनिंग की है, और आपकी फिर उसके बाद जीके की क्लास होती है, आपकी हिंदी की, याद रखना डेली क्लासें रोजाना बेस पर आपकी चल रही है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लेकर के। उस सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, जो आपके विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं, एसएससी जीडी वाले आपके फ्रेंड। मिलते हैं इस क्लास में, इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।